पिछले एपिसोड में आपने देखा परवीन मछली काट रही होती है और रज़ाक खिड़की से उसे निहार रहा होता है। अचानक परवीन की उंगली कट जाती है और रज़ाक तेजी से उसकी तरफ भागता है और उसकी उंगली पे पट्टी बांधता है। इसी दरमियान परवीन एक बार फिर उसे कहती है कि वो बाबा से बात करे। एक बार फिर रज़ाक कुछ सोचकर ऐसा करने से मना कर देता है और एक बार फिर परवीन उसे बुज़दिल कहकर वहां से चली जाती है। हम देखते हैं कि ज़ेब ये सब देख और सुन लेती है। रात में रज़ाक की आंखों में रुखसत हो रही मोहब्बत का जनाजा साफ दिखाई देता है। वहां ज़ेब परवीन को बताती है कि उसने उसकी और रज़ाक की सारी बातें सुन ली। परवीन चाहती है कि अब ज़ेब उनकी मदद करे, लेकिन ज़ेब उसे समझाती है कि रज़ाक उनकी बिरादरी का नहीं है और तो और उनका नौकर है। अगर उसके भाइयों को इस बात की जरा सी भी भनक लगी तो वो रज़ाक को जान से मार डालेंगे। शादी की तैयारियां शुरू होती है। रौनक धूम हर तरफ सजने लगती है। उन्हीं में कहीं एक शख्स रज़ाक भी होता है, पर वो प्यार की रूह से बिल्कुल बेजान सा लगता है। उसका दिल रो रहा होता है क्योंकि उसके प्यार का जनाजा उठने ही वाला है। जिसकी आंखों का उसने नूर बनना था, आज उसी के लिए दस्तरखान बिछा रहा होता है। शादी का दिन है। परवीन को उसकी भाभियां तैयार कर रही होती हैं। निकाह के कश्मीरी गीत जिसे वनवून कहते हैं, औरतें गा रही होती है। मगर परवीन, उसे हर कोई नूरे चांद कहता था। आज वो शादी के जोड़े में नूरे बेजान सी थी। ज़ेवरातों की चमक थी, पर आंखों में ना था उजाला। रोशन तो था चेहरा, पर जिस्म के अंदर था अंधेरा। रज़ाक वनवुन सुनकर अपने कान बंद कर लेता है, क्योंकि अब वो बर्दाश्त की इंतहा पार कर चुका होता है। वो अपना सामान बैग में भरने लगता है। उसकी भी विदाई का वक्त इस घर से जैसे आ चुका हो। अब आगे। मुस्कुराती सुबह की और गुनगुनाती शाम की, मुस्कुराती सुबह की और गुनगुनाती शाम की। ये कहानी गुल की है, गुलशन की है, गुलफाम की। ये कहानी गुल की है, गुलशन की है, गुलफाम की। मुस्कुराती सुबह की और गुनगुनाती शाम की। ये कहानी गुल की है, गुलशन की है, गुलफाम की। ये कहानी गुल की है, गुलशन की है, गुलफाम की।
रजाक, अरे हाजी साहब, कहाँ होते हैं आप? कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा मैंने आपको। वो मेहमान आ रहे हैं, उनका इस्तकबाल भी तो करना हाँ है। हाँ। अरे रजाक, तू कहाँ रह जाता है? बेटे ये ले, इन्हें बड़े चीनी के गुलदान में डाल के वहाँ शामियाने में ले आ। जल्दी कर। यार समझ हाँ, गया, चल, तू चल जल्दी। डीआईजी साहब, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। आपने यहाँ आकर हमारी बड़ी इज्जत अफजाई की। मेरी खुशनसीबी। आइए जनाब, आइए। बस दुआ मुझे बस हम बारात है इसमें पकान। हाँ हाँ, बस कुछ टाइम है क्यों ये। लाल साहब, हाँ ऐसे बेटे, वो शामियान के अंदर बीच में जो मेज पड़ी है ना, इसे उस पर रख दे। जा बेटे जा। जी। शाबाश। बेहोश तो थी तशरीफ। आइए जनाब, आइए। नमस्कार सरदार साहब। नमस्कार। कैसे हैं आप? चंगा भला हूँ। आप हाजी साहब ऐसा कीजिए, आप वहाँ जाइए। जरा ख्याल हाँ हाँ, मैंने आराम से जी। बताता हूँ। मैं भी आता हूँ। बैठिए। हाँ तो सरदार साहब, भाभी और बच्चों को नहीं लाया? अस्सलाम वालेकुम हाजी साहब। वालेकुम। बेटी की शादी मुबारक हो आपको। अरे साहब, अल्लाह का फजल है। आइए, मैं आपको छोड़कर ना आता ना ना ना, आप ऐसा तकल्लुफ ना कीजिए। आप मेहमानों का ख्याल कीजिए, मैं खुद चला जाता हूँ। हूँ। अच्छा अच्छा। सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। आइए, शुक्रिया। बैठिए। सलाम अलैकुम। वालेकुम। बैठिए। आदाब अर्ज। आदब। खालिक, ऐसा है कि जो लोग वेजिटेरियन हैं उनके लिए कुछ बंदोबस्त है कि नहीं? सारा बंदोबस्त हो गया है। जब तुम हो तो सब कुछ है। अरे ये यहाँ कैसे आ गया? तुमने बुलाया था इसे? नहीं, मैंने नहीं बुलाया। अगर डीआईजी साहब ने इसे देख लिया तो मुसीबत आ जाएगी। वाकई। कॉन्ग्रेट्स अंकल, बहुत बहुत मुबारक। शुक्रिया। अरे आपकी सोच में पड़ गए पंडित साहब, आपको भी मुबारक। थैंक यू। बड़े नाराज लगते हैं आप। हाँ। बस मेवा तैयार हो जाए तो सारी नाराजगी दूर कर देंगे। अरे गुलबेग, तुम यहाँ रुक क्यों गए? आओ बैठो। बस 2 मिनट के लिए आया था। नहीं, तुम आओ, आओ मेरे साथ। अहमद, ये गुलबेग यहाँ कैसे आ गया? इसे दावती रुको तो नहीं भेजा था? यहाँ तुम्हारा मेरा राज थोड़ी चलता है। कादिर ने बुलाया होगा। देख, अब्बा का सब मूड बिगड़ गया है। मैं कादिर से पूछ के आऊँ? अरे नहीं, जाने दे। देख देख, कादिर कैसे गुलबेग के साथ गुल मिल गया है। ठीक है, मैं सब समझ गया। तू बेफिक्र रह, बस इस शादी का झंझट निपट जाए बस। बस 2 लफ्ज याद रखना, 2 लफ्ज, बल्कि अभी जाके कहीं लिख दे। जस्ट सिटे। मुझे याद है दोनों लफ्ज, तू फिक्र ना कर। अच्छा, अब तू चल, नहीं तो अब्बा को गुस्सा आ जाएगा। चल तू शामियाने में बैठ। अरे भाई, तुम्हारे घर वालों ने तो पूछा भी नहीं, इसलिए मैं चलता हूँ। वैसे भी मुझे अभी बहुत से काम निपटाने हैं। जैसे तुम्हारी मर्जी। आओ। अस्सलाम वालेकुम। अरे भाई, कहाँ जा रहे हो? अभी तो बारात आने वाली है। जरा बैठो। नहीं, वो फिर आऊंगा अंकल, थोड़ा सा काम है, हम्म, फिर आऊंगा। जैसे तुम्हारी मर्जी। क्यों बरखुरदार, अपने इस लंगोटिया दोस्त को जाने दिया, वो भी खाना खाए बगैर? किसी ने बुलाया था उसे? एक भी मेहमान है मेरी तरफ का? बेटे, रुक्का तो भेजना चाहिए था उसे। मुबारकबाद देने आया था। अच्छा हुआ जो आया। अरे उससे अच्छा तो ये हुआ कि फौरन चला गया। खस कम जहां पाक। अरे डीआईजी साहब अंदर बैठे हैं, ये शुक्र करो कि उन्होंने उसे यहाँ नहीं देखा। अरे नारायण जू, लगता है बारात आ गई।